प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। इस चैप्टर में जितना भी तरह का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, सारे प्रश्नों का के विषय में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आइए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, पहला, जितना तरह का भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, हर प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? कैसे होता है नियंत्रण? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है वो तंत्रिका द्वारा, यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा और रसायन के द्वारा भी होता है। ये रसायन क्या होता है? हॉर्मोन्स के द्वारा, है ना। यानी कि नर्वस सिस्टम क्या हुआ? तंत्रिका कोशिका से बनता है ना। तंत्रिका कोशिका से बनता है, नर्व सेल से बनता है ना बेटा। और हार्मोन का स्राव जो होता है वह कहां से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है ना। कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है वो तंत्रिका द्वारा भी होता है और रसायनों के द्वारा होता है। इसलिए आंसर जो होगा वो तीसरा विकल्प है कि तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ये एब्सिसिक एसिड क्या है? तो यह पादप हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है। क्या है? फाइटो हार्मोन है ना। और ये क्या करता है? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के उलट काम करता है। ऑक्सिन और जिबरेलिन्स का क्या काम है? ये वृद्धि करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक है। प्रकृति ने क्या किया? हर तरह का व्यवस्था कर दिया है। वृद्धि भी करने की व्यवस्था है और वृद्धि को रोकने का भी व्यवस्था है। अगर नहीं रहेगा तो इतना न पेड़ पौधा बढ़ जाएगा कि वो खड़ा रह ही नहीं पाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसको रोकने वाला भी होना चाहिए। तो एब्सिसिक अम्ल जो है बेटा वो वृद्धि रोधक है। आगे है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? है ना। बीज रहित पौधों के में कौन सहायक होते हैं? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऑक्सिन और जिबरेलिन्स ये क्या करता है? बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। बीज रहित पौधा कौन सा है? जिसमें बीज नहीं होता है ना। तो उसके लिए आपका जवाब होगा ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स। और इसके विषय में और इन डिटेल पढ़ने के लिए इसी का जो पिछला क्लास है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें ऑक्सिन जिबरेलिन्स का जो वीडियो है, फाइटो हार्मोन, पादप हार्मोन का, वहां जाकर के देख सकते हैं। इन डिटेल में आपको जानकारी
मिल जाएगी। चलिए आगे है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर पूछता है, नोट कर लीजिए। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो है एथिलीन। क्या है बेटा? एथिलीन। इसके द्वारा कच्चे फल को भी पकाया जाता है। ऐसे पेड़ पौधा में एथिलीन के द्वारा ही फल क्या होता है? पकता है। आगे है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, तो वो होगा मेडुला। क्या है? मेडुला। जो क्या है मेडुला? पश्च मस्तिष्क का भाग है ना। पश्च मस्तिष्क का दो भाग, मेडुला और डाइएन्सेफ्लोन, लेकिन उसमें से जो मेडुला है इसके द्वारा क्या होता है? हृदय स्पंदन और श्वसन गति का नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होता है। आगे है बाबू कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सबको नोट कर लीजिए, है ना। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, बराबर पूछा जाता है। वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो बराबर क्या होता है? पूछा जाता है। आगे है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन क्या है? रसायन है, जिसके द्वारा क्या होता है? नियंत्रण और समन्वय का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रण और समन्वय का कार्य किया जाता है। यानी कमांड, ये क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम किया जाता है। लेकिन ये हार्मोन का स्राव कहां से होता है बेटा? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा इसका स्राव होता है। ये डक्टलेस होता है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें नलिका नहीं होती है। इससे जो हार्मोन का स्राव होता है वो डायरेक्ट कहां होता है? हार्मोन का जो स्राव होता है वो कहां होता है? रक्त परिसंचरण में होता है। कहां होता है बेटा? रक्त परिसंचरण में होता है। इसके बाद ये चला जाता है कहां? उत्तक द्रव में, है ना। विसरण की क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? तो विसरण की क्रिया के द्वारा। याद रखेंगे, आपसे पूछता है, प्रश्न पूछेगा घुमा के। फिर ये यहां से कहां जाता है? रक्त केशिका में, और रक्त केशिका के माध्यम से जहां पर भी जरूरत होता है ना, जहां पर भी जरूरत होता है वहां हार्मोन पहुंचा दिया जाता है, और हार्मोन के द्वारा फिर नियंत्रण और समन्वय का कार्य किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो ये प्रमुख नर लिंग हार्मोन है। क्या है? नर लिंग हार्मोन है, जो विरसन के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा क्या होता है? सेक्रेशन होता है। आगे है कि एस्ट्रोजन, एंड्रोजन देखे, एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा, ओवैरी के द्वारा, है ना, ओवैरी के
द्वारा। ये क्या है? मादा में लैंगिक क्रियाओं का क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? समन्वय और नियंत्रण, नियंत्रण और समन्वय, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, है ना। तो अगर ये कंट्रोलिंग, ये नियंत्रण और समन्वय का कार्य नहीं होगा तो जैव कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन नहीं हो पाएगा। आगे है कि रासायनिक नियंत्रण में किसकी मदद से जैव कार्य संपन्न होते हैं? रासायनिक नियंत्रण है तो हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? हार्मोन के द्वारा। और ये अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हार्मोन का स्राव कहां से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से होता है, जो नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होता है ना। और दूसरा जो नियंत्रण होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, नर्व सेल से होता है। आगे है कि सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच क्या बना रहता है? कोई भी जीव है तो उसका बाहरी और भीतरी वातावरण के बीच क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। अगर संतुलन बना नहीं रहेगा तो फिर जीवन संभव नहीं है, कि हम सामान्य रूप से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं? ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन क्या है बेटा? तो ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन है ना। और ये कहां पाया जाता है? तो स्तंभ शीर्ष पर, टॉप पर पाया जाता है। ये अगर कोई तना है तो तना का जो ऊपरी भाग है यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? तना का शीर्ष भाग जो है, तना का जो शीर्ष भाग है, इसका क्या करता है? वृद्धि करता है, विकास करता है। आगे है कि प्रत्येक न्यूरॉन में क्या विद्यमान होता है? प्रत्येक न्यूरॉन में क्या विद्यमान होता है? न्यूरॉन है क्या? तो तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका का ये क्या होता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है बेटा? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है ना। क्या है? इकाई है। अब इस न्यूरॉन में विद्यमान क्या होता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है? तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटन होता है, एक एक्सॉन होता है और कई डेंड्राइट्स होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन होता है, एक एक्सॉन होता है और कई डेंड्राइट्स होते हैं। आगे है कि मनुष्य के मस्तिष्क के 3 जो प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन हैं? तो वो है बेटा अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन जिसको कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसको कि मिड ब्रेन कहते हैं, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं, है ना। ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड
ब्रेन, और ये हो गया हिंड ब्रेन। यानी मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। आगे है कि रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा का नियंत्रण कौन अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है, तो वो है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसके द्वारा अगर स्रावित हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, जिसको कि मधुमेह भी कहते हैं, है ना। और जिसको मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, उसको क्या करना पड़ता है? चीनी का सेवन बंद करना पड़ता है और इंसुलिन लेना पड़ता है। आगे है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बनता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कि मेरुरज्जु भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके क्या बनाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। आगे है कि अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मस्तिष्क 3 भाग में बटा है। पहला अग्र मस्तिष्क है, और अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग होते हैं, वो है सेरिब्रम और डाइएनसेफलॉन। क्या है? सेरिब्रम और डाइएनसेफलॉन। और यही सेरिब्रम क्या है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी है। मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य है? मिड ब्रेन का क्या कार्य है? इसका कार्य है शरीर का संतुलन और पेशियों का नियंत्रण। जैसे हम लोग ऐच्छिक पेशी का जो अपनी इच्छा के हिसाब से आगे पीछे करते हैं, चलते फिरते हैं, आंख का पलक कैसे मोड़ते हैं, है ना, तो इसका कंट्रोल कहां से होता है? मध्य मस्तिष्क से होता है, मिड ब्रेन से होता है। आगे है कि जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो एक है तंत्रिकीय तंत्र, है ना, जिसका कि न्यूरॉन क्या होता है? यूनिट होता है। कौन सा यूनिट? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, है ना, और अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। इसके द्वारा क्या होता है? हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि रसायनों का स्राव होता है, और इसके द्वारा क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है। तभी जो है हमारा जीवन संभव है, जैविक क्रियाओं का सफल संचालन हो पाता है। आगे है कि न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ, एक निश्चित रास्ता, एक निश्चित पाथ में होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन में आवेग का, सूचना का, ज्ञान का संचरण, गमन एक निश्चित पथ में,
एक निश्चित पाथ के द्वारा, एक निश्चित रास्ता के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आगे है कि थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्राव करता है? तो थायरॉक्सिन का। और ये थायरॉक्सिन किससे बनता है? आयोडीन से बनता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को आयोडीन प्रचुर मात्रा में पूर्ति हो सके। अगर ये थायरॉक्सिन सही से नहीं बनेगा, यानी कि आयोडीन हमारे शरीर को नहीं मिलेगा, तो ये थायराइड ग्रंथि कभी कभी क्या होता है? थायरॉक्सिन अधिक बनाने के क्रम में क्या होता है? वो फूल जाता है, एक थैली नुमा रचना की तरह हो जाता है, जिसको कौन सा रोग कहते हैं? घेघा या गलगंड कहते हैं। क्या कहते हैं? घेघा या गलगंड या ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। अब है कि मस्तिष्क कौन सा झिल्ली से घिरा होता है जो बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से इसकी सुरक्षा करता है, इसकी रक्षा करता है? तो वो झिल्ली है मेनिनजीज। क्या है बेटा? मेनिनजीज, है ना। और ये झिल्ली जो बाहर से होता है, इसी के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। और ये मेनिनजीज जो है, इसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? तो सुरक्षा करता है ना। आगे देखते हैं कि पश्च मस्तिष्क किनसे बना होता है? पश्च मस्तिष्क किससे बना होता है? तो सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम से बना होता है ना। आगे है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये कहां होता है? तो कपाल की स्फेनाइड हड्डी में होता है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है और इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है, जो महत्वपूर्ण क्या करता है? नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। इस तरह से ये चैप्टर संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।